स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिशन पॉसिबल। एज हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर ये डिस्कस किया था कि कॉइन के केसेस को हम कैसे बना सकते हैं। कि फर्स्ट कंसिडर क्या करेंगे, हेड एंड टेल्स। फॉर्मूला इसका था 2n, जिसके बेसिस पे हम हेड एंड टेल्स कंसिडर करेंगे फर्स्ट टर्म पे, एंड आफ्टर दैट वी विल मेक देयर फर्दर केसेस हेड टेल्स। Up it is based upon the number of times it is coined or number of coins it has. Okay, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा डाइस के बारे में। ठीक है, जैसे कॉइन का फॉर्मूला होता है ठीक उसी तरह डाइस के भी फॉर्मूला होता है 6n। ठीक है, where n is the number of डाइस। ओके, डाइस आपको पता ही होगा, लूडो में यूज करते हैं। सॉरी, ठीक है, तो इफ n इज इक्वल टू 1, जब आपके पास ओनली 1 डाइस है तो इसके केसेस कितने बनेंगे, 6 1 इज इक्वल टू 6। यानी कि जितने भी आपकी नंबरिंग गिवन होती है एक जो डाइस होता है उसके फेसेस पे, तो कितने हो गए केसेस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी कि हमारे जब डाइस एक गिवन होता है तो जब हम ओनली 1 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे 6 ही पॉसिबल आउटकम्स टोटल होते हैं। अब इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है कि इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी, 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी या फिर प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी, ये सिंगल डाइस से इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आई हैव, if n is equals to 2, then 6 raised to power n 6 raised to power 2 is equals to 36 cases। यानी कि जब आपके पास 2 डाइसेस गिवन होंगे, यानी कि जब आप 2 डाइसेस को इकट्ठे थ्रो करोगे तो आपके कितने केसेस बनेंगे, दैट इज 36। अब इन 36 केसेस को बनाएंगे किस तरीके से, ये तो थोड़ा आपको समझ आ ही जाएगा, काफी इजी कॉन्सेप्ट है। देखना, एक तरफ मैं एक डाइस के केसेस लूंगी और दूसरी तरफ दूसरे डाइस के केसेस। तो आप ये देखो, अगर मान लो मैं डाइस 1 लूं, यानी मैंने नाम दे दिया D1 एंड D2, तो अगर मैं D1 के बारे में बात करूं कि डाइस 1, उसमें से कौन कौन से पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो 1 या तो 2 3 4 5 6। इज इट विजिबल? लेट मी चेक। या इट इज विजिबल। ठीक है, और वही दूसरी तरफ अगर मैं डाइस 2 लूं कि डाइस 2 के पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 4 and then 5 and then 6। ओके, अब आप देखो, अगर मैं 2 डाइसेस को थ्रो करती हूं तो हमारे क्या क्या केसेस आ सकते हैं, या तो 1 and 1, या तो दोनों पे 1 आएगा, या तो या तो दोनों में 1 1 आएगा, या तो 1 2 आएगा, 1 3, आई एम गेटिंग रॉन्ग, सॉरी, 1 1 1 2 1 3, यानी कि फर्स्ट डाइस पे 1 और सेकंड डाइस पे 3, फर्स्ट पे। ओके, देन 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड देन लास्ट इज 2 6। ठीक है, ऐसे आप कंटिन्यू करके आपके पूरे 36 केसेस बन जाएंगे।
देखिए अब आप ये नोटिस कर सकते हैं मैंने सारे केसेस बना दिए हैं। देखो 1 के 6 केसेस, 2 के 6 केसेस, यानी हर नंबर के 6 केसेस बनेंगे। तो 6 × 6 इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें ध्यान देने की क्या होती हैं कि जो ये डायगोनल नंबर होते हैं, ये जो डायगोनल बनता है हमारा, ये हमारे डबलेट्स होते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जिन पे दोनों ही डाइसेस पे क्या होता है हमारा सेम नंबर, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज कि मिनिमम जो सम होता है नंबर्स का, जो डाइस का पेयर होता है वो 2 होता है, और मैक्सिमम नंबर जो आ सकता है वो 12 होता है। कि भाई ये बात कहाँ से है? देखिए पहले आप दो नंबर जो कंसीडर करेंगे, यानी 1 1 ये हमारा मिनिमम नंबर है, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या बन सकता है 2, और 6 and 6 लास्ट है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 12। कि कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि नंबर्स को ऐड करके उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो यानी कि आप जब सम स्टार्ट करेंगे तो नंबर सम 2 से स्टार्ट करेंगे और सम 12 तक जाएंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी इफ द सम इज 13 तो आ ही नहीं सकता सम, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ओके, यहाँ तक आप सभी को क्लियर था? अब मैं इस पे बेस आपको एक क्वेश्चन दूंगी ताकि आप इसको समझ सकें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, इफ 2 dice are thrown simultaneously then what is the probability part 1 of getting a total of 8 and part 2 not getting one on either throw। यानी कि आपके पास 2 डाइसेस जो थे वो थ्रो किए गए, तो पहला पार्ट इसे पूछता है कि उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी अगर आपका सम 8 आता है। तब आपको इसमें सबसे पहले क्या ध्यान करना है कि आपको पता है टोटल केसेस कितने हो जाएंगे 36। अब आपको टोटल ऑफ 8 निकालना है, यानी 8 के आपको केसेस बनाने पड़ेंगे कि किस में किन दो नंबर्स को मैं ऐड करके 8 फाइंड कर सकती हूँ। देखो 1 के साथ हमें चाहिए 7, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। 1 के साथ चाहिए 7 क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डाइस में वाले 6 होते हैं, तो 1 का केस काउंट कैंसिल। देन 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, 6 के साथ 2। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा 8। ठीक है, इतने कैसे बनेंगे, यानी 5 है 36 is the probability of getting a total of 8। ठीक है, आई ना थोड़ा ज़्यादा ही रशिंग सा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 5/36। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग वन ऑन आइदर थ्रो, यानी कि अगर आपने 2 डाइसेस थ्रो करे हैं तो जो 1 आता है वो दोनों पे ही या किसी एक पे नहीं आना चाहिए। देखिए 1 किस किस में आ सकता है, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5,
1 6, 2 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6 1, ठीक है, कि 1 जो है किसी एक पे नहीं आना चाहिए। देखो ये मैंने निकाला, फर्स्ट डाइस पे सारे 1 आ गए, ये सेकंड डाइस पे मेरे 1 आ गए, ठीक है। तो अब मैं अगर 1 आने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेती हूँ, 1 आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं, कल ही मैंने आपको बताया था किसी इवेंट का होना और किसी इवेंट का ना होना, यानी ई बार इज इक्वल्स टू 1। तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10/36 इसके इवेंट के होने की है। अगर मेरे को नहीं करनी तो 1 माइनस 10/36 इज इक्वल टू 26/36 is the probability of not getting 1 on either throw. I hope it is clear. आप चाहे तो देख सकते हैं इसको एक बार। सो आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट क्वेश्चन इसमें लिखा है, इफ अ डाइस इज थ्रोन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब आपको ये पता है कि जब एक सिंगल डाइस जब थ्रो किया जाता है तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें पूछा प्राइम नंबर। अब आपके पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 3 5, तो ये कितने हो गए? 3, और टोटल केसेस कितने थे? 6, तो 3/6 इज इक्वल टू 1/3। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज तक के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्ड्स के केसेस के बारे में, ठीक है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखिए कि हमेशा मिनिमम जो सम होता है वो 2 होता है और मैक्सिमम जो होता है वो 12 होता है। टोटल केसेस जो है 36 होते हैं। ये डाइस के लिए इतना ही होता है, ठीक है। और ऑडेप्टेड्स हमारे 6 होते हैं। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।